हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विकेरियस मेंसेस। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन में हमने पढ़ा है विकेरियस मेंसेस, जैसे ब्रायोनिया हो गया। दूसरी चीज़ विकेरियस मेंसेस फ्रॉम लंग्स इन डिजिटेलिस में हमने ये सिम्टम पढ़ा है। और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसमें विकेरियस मेंसेस सिम्टम्स आते हैं। तो वो क्या होता है आज मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन देखें तो विकेरियस मेंस्ट्रुएशन रिफर टू साइक्लिकल ब्लीडिंग आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। देखते हैं कि जिस टाइम पे साइक्लिकल जो ब्लीडिंग होती है यूटेराइन कैविटी से, वो वहाँ से ना होके जैसे अम्ब्लाइकस, ब्लैडर, किडनी, लंग्स, नेज़ल म्यूकोसा, स्किन, लेक्राइमल सिस्टम हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, रेटिना हो गया, यहाँ से जो ब्लीडिंग्स होती है उसको विकेरियस मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब विकेरियस मेंस्ट्रुएशन अगर ब्लीडिंग हो रही है, जिस टाइम पे मेंसेस आना है उस टाइम पे अगर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्यों होगी? क्योंकि चेंजेस इन द हार्मोन मिलियो ऑफ मेंस्ट्रुएशंस या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में फ्रॉम चेंजेस इन द हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। अब हम दूसरी देखे जाए तो इसको एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं। अगर विकेरियस मेंसेस फ्रॉम लंग्स आ रहा है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एंडोमेट्रियोसिस। पल्मोनरी एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि लंग्स से ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग ब्लीडिंग टाइम में या मेंसेस टाइम पे, एक्स्ट्रा यूटेराइन ब्लीडिंग होना, अदर ऑरिफिस से ब्लीडिंग होना। तो या तो वो म्यूकस के साथ हो सकता है, कफ के एक्सपेक्टोरेशन के साथ हो सकता है, या विदाउट भी हो सकता है। उस टाइम पे कुछ ऐसी पैथोलॉजीज़ देखी गई है, जिसमें स्टडीज़ देखी गई है जिसमें ये देखा गया है कि जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती हैं वो लंग्स या प्लूरा में पाई जाती हैं, जिसके वजह से जब ब्लीडिंग होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस टाइम पे मेंसेस यूटेराइन ऑरिफिस थ्रू ना होते हुए लंग्स के थ्रू होती, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एंडोमेट्रियोसिस। एंड देन सेकेंड इज़ द, देखा जाए कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिसको हेमेटोड्रोसिस बोलते हैं। हम सब ने सुना ही होगा, जैसे क्रोटेलस मेडिसिन में एक सिम्टम आता है कि ब्लडी स्वेट पेशेंट को आता है। तो ब्लडी स्वेट का मतलब क्या होता है? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से स्वेटिंग के साथ में ब्लड भी आ रहा है? तो वहाँ पे जो कैपिलरीज या स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनका रप्चर हो जाने की वजह से, ड्यू टू टेंशन या स्ट्रेस या अदर कोई रीज़न हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, ये स्वेट ग्लैंड के आसपास वाली, वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके वजह से स्वेटिंग के साथ में ब्लड भी आने लगते हैं हमारे स्किन पोर्स से। इसे बोलते हैं हेमेटोड्रोसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।